जदीद दुनिया में जंगें सिर्फ मैदानों में फौजियों के जरिए नहीं लड़ी जाती बल्कि टेक्नोलॉजी और स्क्रीन्स के जरिए भी लड़ी जाती हैं। और इस टेक्नोलॉजी की दौड़ में ड्रोन्स यानी बगैर पायलट के उड़ने वाले तैयारे रीढ़ की हड्डी की हैसियत इख्तियार कर चुके हैं। पाकिस्तान की दिफाई सनत ने गुज़िश्ता डेढ़ दहाई में खामोशी से लेकिन इंतहाई मजबूती के साथ खुद को इस मैदान में मनवाया है। और आज हम पाकिस्तान की उस फैक्ट्री और उस निज़ाम के बारे में बात करेंगे जहां ये जदीद तरीन ड्रोन्स तैयार किए जाते हैं। ये बात आपको राज नहीं रही कि पाकिस्तान उन चंद गिने चुने मुमालिक की फहरिस्त में शामिल हो चुका है जो न सिर्फ अपने दिफा के लिए खुद ड्रोन्स बना रहे हैं बल्कि उन्हें दुनिया के सामने पेश करके बरामद करने की सलाहियत भी रखते हैं। जब हम पाकिस्तान में ड्रोन साजी की बात करते हैं तो हमारा सीधा रुख ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस यानी GIDS और नेस्कॉम की तरफ जाता है, जो पाकिस्तान के वो इदारे हैं जहां दिमागों और मशीनों का मिलाप एक ऐसी टेक्नोलॉजी को जन्म देता है जो दुश्मन के लिए खौफ की अलामत है। पाकिस्तान में ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्री का माहौल किसी आम फैक्ट्री जैसा नहीं होता, जहां बड़ी बड़ी चिमनियों से धुआं निकल रहा हो या जहां लोहे को कूटने की आवाजें आ रही हों, बल्कि ये हाई टेक लेबोरेटरीज और क्लीन रूम्स पर मुश्तमिल एक ऐसा सेटअप होता है जहां पाकिस्तान के काबिल तरीन इंजीनियर्स और साइंटिस्ट दिन रात एक करके ऐसे पुर्जे जोड़ते हैं जो फिजा में हजारों फुट की बुलंदी पर जाकर भी जमीन पर मौजूद हदफ को मिलीमीटर की दुरुस्तगी के साथ निशाना बना सकते हैं। प्यारे दोस्तों, इन फैक्ट्रियों में सबसे पहले ड्रोन के ढांचे यानी एयर फ्रेम पर काम होता है। ये आम जहाजों की तरह लोहे या भारी धातों से नहीं बनते बल्कि इनके लिए खास किस्म का कार्बन फाइबर और कंपोजिट मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है जो वजन में इंतहाई हल्का लेकिन मजबूती में स्टील से भी ज्यादा सख्त होता है। इस मटेरियल को इस्तेमाल करने का मकसद ये होता है कि ड्रोन का वजन कम से कम रखा जाए ताकि वो ज्यादा देर तक हवा में रह सके और इसका इंजन कम ईंधन इस्तेमाल करे। इंजीनियर्स इस मटेरियल की तहों को एक खास सांचे में रखकर उसे शक्ल देते हैं और फिर इसे बड़ी भट्टियों यानी ऑटोक्लेव में पकाया जाता है ताकि ये सख्त होकर एक मुकम्मल जहाज की शक्ल इख्तियार कर ले। एक ड्रोन सिर्फ इसकी बॉडी या परों का नाम नहीं बल्कि इसकी असल ताकत इसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉनिक्स और एवियोनिक सिस्टम होता है। पाकिस्तान की इन फैक्ट्रियों में एक बहुत बड़ा हिस्सा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डेवलपमेंट के लिए मुख्तस है, जहां वो कंप्यूटर चिप्स और सर्किट्स डिजाइन किए जाते हैं। निहायत नाजुक मरहला होता है क्योंकि फायर करते वक्त बैलेंस बरकरार रखना जरूरी होता है। पाकिस्तान ने लेजर गाइडेड मिसाइल बर्क भी तैयार की जिसे ये ड्रोन्स इस्तेमाल करते हैं। ये ड्रोन जमीन पर कंट्रोल स्टेशन से ऑपरेट किए जाते हैं जहां स्क्रीन्स और जॉयस्टिक के जरिए पायलट इन्हें कंट्रोल करता है। कम्युनिकेशन के लिए सिक्योर डेटा लिंक्स और सैटेलाइट लिंक्स इस्तेमाल होते हैं। सिक्योर डेटा लिंक्स और सैटेलाइट लिंक्स इस्तेमाल होते हैं ताकि दुश्मन इन्हें हैक न कर सके। शाहपार 3 भी इसी क्लास में शामिल है। खास तौर पर शाहपार 3 से बहुत तवक्कुआत वाबस्ता है। इस पूरी मैन्युफैक्चरिंग से पाकिस्तान की ड्रोन टेक्नोलॉजी अब सिर्फ दिफा तक महदूद नहीं बल्कि एक्सपोर्ट प्रोडक्ट बन चुकी है। डिफेंस एग्जीबिशंस में इन्हें पेश किया जाता है और कई ममालिक दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इन सिक्योर डेटा लिंक्स और सैटेलाइट लिंक्स इस्तेमाल होते हैं ताकि दुश्मन इन्हें हैक न कर सके। शाहपार 3 भी इसी क्लास में शामिल है। खास तौर पर शाहपार 3 से बहुत तवक्कुआत वाबस्ता है। इस पूरी मैन्युफैक्चरिंग से पाकिस्तान की ड्रोन टेक्नोलॉजी अब सिर्फ दिफा तक महदूद नहीं बल्कि एक्सपोर्ट प्रोडक्ट बन चुकी है। डिफेंस एग्जीबिशंस में इन्हें पेश किया जाता है और कई ममालिक दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इन्हें इसकी मिसाल है शाहपर 1 से शुरू होने वाला सफर अब शाहपर 3 तक पहुंच चुका है जिसमें बेहतर इंजन्स, रेडार और सैटेलाइट कम्युनिकेशन शामिल है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन के जरिए ड्रोन्स को दुनिया के किसी भी कोने से कंट्रोल किया जा सकता है। आखिर में ये समझना जरूरी है कि ये फैक्ट्रियां सिर्फ मशीन्स बनाने की जगह नहीं बल्कि कौमी सलामती की जमानत है। यहाँ तैयार होने वाला हर ड्रोन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का ऐलान है। जब इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में मेड इन पाकिस्तान ड्रोन नजर आता है तो ये सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि बरसों की मेहनत, तहकीक और कुर्बानियों का नतीजा होता है। ये सफर अभी जारी है और आने वाला वक्त पाकिस्तान की ड्रोन इंडस्ट्री को मजीद मजबूत और हैरानकुन बनाएगा क्योंकि हकीकत यही है कि मुस्तकबिल ड्रोन्स का है और पाकिस्तान ने अपना मुस्तकबिल खुद लिखना शुरू कर दिया है। शेप को मजीद बेहतर कैसे बनाया जाए ताकि हवा की रगड़ कम हो और रफ्तार बढ़े, इसके लिए विंड टनल टेस्ट्स किए जाते हैं।
एक और अहम पहलू इंजन टेक्नोलॉजी का है। इब्तिदा में पाकिस्तान को इंजन के लिए बाहर के ममालिक पर इन्हिसार करना पड़ता था, लेकिन अब कोशिश की जा रही है कि उसमें खुद कफालत हासिल की जाए। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी काम हो रहा है ताकि मुस्तकबिल के ड्रोन्स खुद फैसले कर सके और स्वार्म की शक्ल में काम करें। ये सब कुछ इस बात का सबूत है कि पाकिस्तानी इंजीनियर्स किसी से कम नहीं। जब एक ड्रोन मुकम्मल तैयार हो जाता है तो उसे रनवे पर ले जाकर टेस्ट किया जाता है और फिर फौज के हवाले कर दिया जाता है। पाकिस्तान की जुग्राफियाई सूरत हाल ऐसी है कि हमें हर वक्त सरहदों पर नजर रखनी होती है और ये ड्रोन्स बगैर थके घंटों निगरानी कर सकते हैं। ये सिर्फ जंगी मशीन नहीं बल्कि इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा जरिया है। आज के दौर में जिसके पास मालूमात पहले पहुंचती है वही जीतता है और ये ड्रोन्स पाकिस्तान को वो आंख फराहम करते हैं जो कभी नहीं झपकती। दुनिया में ड्रोन्स की डिमांड में बेपनाह इजाफा हो चुका है और पाकिस्तान ने वक्त की इस नजाकत को बहुत पहले समझ लिया था। शाहपढ़ सीरीज इस बात की गवाही है कि हम मुसलसल तरक्की कर रहे हैं। आखिर में ये समझना जरूरी है कि ये फैक्ट्रियां सिर्फ मशीनें बनाने की जगह नहीं बल्कि कौमी सलामती की जमानत है। यहाँ बनने वाला हर ड्रोन इस बात का ऐलान है कि पाकिस्तान अपने दिफा के लिए किसी का मोहताज नहीं। ये टेक्नोलॉजी का सफर जारी है और आने वाले वक्त में पाकिस्तान की ड्रोन इंडस्ट्री दुनिया को मजीद हैरान करेगी, क्योंकि मुस्तकबिल ड्रोन्स का है और पाकिस्तान ने अपना मुस्तकबिल खुद लिखना शुरू कर दिया है। अगर आपको ये मालूमाती स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें और अपनी राय का इजहार करें ताकि हम आपके लिए मजीद